बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री मिस जल्दी से अपलोड कर दें गेस्ट पेपर बेटा, बड़ा मसरूफ़ थी माज़रत के साथ। कुछ काम कंप्लीट करने वाला था, कुछ टॉपिक को देखना था अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो आप लोगों के लिए आज ये है बड़ा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल आपको नहीं कहेंगे जी आप ये कॉपी करें, जी आप वो कॉपी करें। तमाम चीज़ों का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपने के 5 मिनट लूँगी, 5 से 6 मिनट, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनना है। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, याद रखिएगा बेटा। केमिस्ट्री का पेपर जो है वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। बच्चे रट्टा लगाए जा रहे हैं, और जैसे कि 9 मैट्रिक के बच्चों को देखा गया, हमने कुछ प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे पीडीएफ आपको नज़र आ रहा होगा, ड्राइविंग पूरा दे दूँगी जी जनाब आपको। इसमें मैं आपको जो है ये फर्स्ट रन टाइटल का डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा है, इस पर मैं ज़रा टाइटल डाल दूँगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी निकाल दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल दिए हैं, और आप पूरी बुक के आपके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि इन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी आपको मिले और इन एमसीक्यूज़ का आपको सोल्यूशन वीडियोस भी शेयर किए जाए, तो आपने कमेंट में लिखना है येस मिस आई एम इंटरेस्टेड। आप ज़रूर इसका बनाएं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया, इस वीडियो पे 2 के व्यूज़ आए मेरे, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इस पर मेहनत भी करूँगी और इस पर बहुत ज़्यादा जो है ये अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना कर लेकर आऊँगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो सकें। अच्छा जी, अब करना क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर है। आपने अपने एमसीक्यूज़ को, आपने अपनी न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस शीट को आपने ज़्यादा देखना है, और थ्योरी को भी करना है। जाहिर सी बात है, लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए थोड़ा बहुत उसको भी लेकर चलेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस आपने इन चीज़ों की करनी है, ना कि रट्टा लगाते रहें। आ जाते हैं पहले हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जानिब। अच्छा जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं दूंगी, मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, आपने यहाँ पर देख लेना है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि किस किस के न्यूमेरिकल, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके पास राउंडिंग ऑफ डेटा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन इट्स न्यूमेरिकल। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट बहुत ही हुई। ऑल टॉपिक्स इसके आ सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव रेज आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल टॉपिक्स। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल शेप एंड डिटेल्स, स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप। चैप्टर नंबर 3 में वीबीआर, वीबीटी एंड वीई, ईएसपीआर, ये आपने पूरा कंप्लीट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द सेगमेंट पाइप बॉन्ड आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने ज़रूर करनी होती है। शेप्स बनाने मॉलिक्यूल्स वगैरह के, बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसकी लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बता दें। आयनिक कंपाउंड, मतलब जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड कोवलेंट में डिफरेंस आ सकता है, डाइपोल मोमेंट विद एग्जांपल, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फॉर गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ आर निकालना कैसा है, बॉयल-चार्ज लॉ। ठीक है जी, जो जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं वो आपने सब करनी। जो जो मेरी नज़र से गुजरता जा रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं वॉइस ओवर देती जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगी। डाल्टन एंड ग्राम्स लॉ विद न्यूमेरिकल विद एप्लीकेशन, लिक्विड एंड इट्स यूजेस, प्लाज्मा एंड इट्स यूजेस। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, टाइप्स आ सकती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। एलेट्रॉपी, ये सब आप मैट्रिक में भी पढ़कर आ चुके हो। टाइप्स ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। केमिकल इक्विलिब्रियम विद ग्राफ, डिफरेंशिएट विद रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन विद इट्स डेरिवेशन, एप्लीकेशन केसी विद न्यूमेरिकल। अच्छा जी जनाब, सॉलिबिलिटी का आ सकता है, एप्लीकेशन आते हो केस पी, बाकी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकाले। बफर सॉल्यूशन क्या है, एप्लीकेशंस बता दें। हाइड्रोलाइसिस क्या है, सॉल्ट की टाइप्स क्या हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस, पीएच-पीओएच से रिलेशन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। चैप्टर नंबर 9 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड न्यूमेरिकल्स, रेट कांस्टेंट इट्स यूनिट, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, न्यूमेरिकल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनका वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ ताकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा लेंथी भी लेक्चर हो गया, तो आप लोग के लिए ही ये फ़ायदे की बात है जो आपको बता रही हूँ। बाकी जो गेस्ट पेपर है जो वॉइस ओवर नहीं दूँगी। ठीक है सर, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके
और वो गाइड कर दूँगी, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड न्यूमेरिकल्स, देखिए कहा जाता है कि जो 5 मिनट का लेक्चर बनेगा, अब आप देखें 5 मिनट तो हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों को समझाना भी है। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया, न्यूमेरिकल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, चैप्टर नंबर 10 में कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या हैं, मोल इसके आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है आपके पास, ठीक है जी। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस आ सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आएगा, कि डेरिवेशंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके हैसेस लॉ क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, बॉन हाइबर साइकिल विद एग्जांपल्स आपने बताना, डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सर्कुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या, बैटरीज टाइप, कोरिजन एंड प्रिवेंशंस, ठीक है जी। ये मेरा बनाया हुआ गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब आ जाते हैं, इसका मैं पीडीएफ आपको जाहिर सी बातें दूंगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर हम अपने केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जानिब। ये आपको एक प्रैक्टिस शीट दी गई है, इसमें मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। आपने इसको जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर किया करें, और साथ साथ में मैंने ये केस भी किए दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। एंथैल्पी वाले न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, पीएच पीओएच के भी, ये सब इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द गिवन डेटा। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें से दिए निकाले हैं। एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, अगर आपको एक करना आ गया तो इंशाल्लाह बाकी भी आपको करना आ जाएंगे। ये आपने ज़रूर कर जाना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में बताया है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, आपने इनके जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने हैं, ठीक है जी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, बैलेंस कर दें इस इक्वेशन को आयनिक इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए, ठीक है जी। एसिटिक मीडियम बताया तो एसिटिक में बताओगे, बेसिक बताया है तो बेसिक में बताओगे। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक समझें, आपकी एक प्रैक्टिस शीट है, ये वाली आपने ज़रूर कर जानी है इंशाल्लाह। ये एक प्रैक्टिस शीट करने से और कुछ एमसीक्यूज़ करने से और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं करने से आप अभी क्लियर हो जाएंगे अच्छे नंबर से। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हों और आपका पेपर बहुत अच्छा हो, अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर देखिए इसीलिए नहीं दे रही कि लेंदी हो जाएगा, और आपने दुआओं में याद रखना है, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जनाब, बातें करते करते जाते हैं अपनी ड्राइव के गेस्ट पेपर की जानिब। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मैं आपको गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सेक्शन बी और सी के लिए बता रही हूँ। ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है, ये वो टॉपिक चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल कर आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। वो टॉपिक नेम बताए थे और इन टॉपिक के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। ये तमाम चैप्टर वाइज अगर आप ये कर लेते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई भी आपको अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री का पेपर ये गेस्ट पेपर करने के बाद जाएं, और जब पेपर देकर आएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सॉल्व न्यूमेरिक एमसीक्यूज़ की जानिब। ये तमाम एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व हैं, आप लोगों को सॉल्व टिक कर कर लगा कर दे दिए गए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक एमसीक्यूज़ हैं, ये तकरीबन 29 पेजेस हैं इस पूरे पीडीएफ में। अगर आप ये भी कर चले जाएँ तो ये इनफ है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो कमेंट में यस का रिप्लाई कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्ट्स में 2 से 3 इसके लेक्चर्स बना के आपको इसको बता दिया जाए कि इसका ये आया आंसर क्यों आया है। न्यूमेरिकल शीट की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें, गेस्ट पेपर की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने जाके फ़र्स्ट इन तमाम पीडीएफ को डाउनलोड करना है। फर्स्ट जो है ये वाला पीडीएफ प्रिपरेशन टॉपिक पेपर है, ये आपने डाउनलोड करना है, और तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शीट, प्रैक्टिस शीट, गेस्ट पेपर और इस सॉल्व एमसीक्यूज़ को आपने डाउनलोड कर लेना है। और उस्ताद जी को दुआ में रखना है याद, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे चैनल से क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि आपने 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें 100 अचीवमेंट के साथ हमारे पेपर गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में आप लोगों के सामने थे। अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ भी आपने बच्चों के देखे, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स भी आपने बच्चों का देखा, अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारा गेस्ट लगा। शुक्र है परवरदिगार का, हम मेहनत करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। ठीक है जी मेरा बच्चा, दुआ में रखें, उस्ताद जी को याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।